दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हिला कर रख देगी। सोचिए, एक विवाह औरत शौहर के मरने के 1 साल बाद अचानक से हामला कैसे हो सकती है? ना कोई ताल्लुक, ना कोई रिश्ता। फिर ये बच्चा कहां से आया? क्या ये अल्लाह का अजाब है या कोई छिपा हुआ राज? यह जानने के लिए आपको आखिर तक मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि ये कहानी आम कहानियों जैसी नहीं है। ये कहानी है एक सच और झूठ के बीच की लकीर की। और रात का वक्त था। गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। हर तरफ सुकूत था, जैसे वक्त खुद भी रख गया हो। नूर का दिल कुछ अजीब सा धड़क रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान आ रहा हो, और वो तूफान उसे खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो चमक भी अजीब थी, जैसे उसके दिल में कुछ छपने की कोशिश कर रहा हो। नूर, जो कि एक खूबसूरत और मासूम सी औरत थी, पिछले 1 साल से अपने शौहर की मौत के बाद जिंदगी की मुश्किलात का सामना कर रही थी। उसका शौहर रेहान एक देनदार और अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी मौत ने नूर की दुनिया बदल कर रख दी थी। रेहान की वफात के बाद नूर ने खुद को बहुत बदल लिया था। न वो पहले की तरह खुश नजर आती थी, न जिंदगी में कोई रंग था। एक दिन नूर को एहसास हुआ कि उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई है। वो बहुत ज्यादा थकी थकी सी रहने लगी थी। कभी कभार उसे मुताली महसूस होती, कभी उसके जिस्म में हल्की हल्की तकलीफ होती, लेकिन ये सब कुछ नूर ने इब्तिदा में नजरअंदाज किया। शायद उसे लग रहा था कि ये सब इसके शौहर की मौत का असर है। लेकिन एक दिन जब वो गांव की हकीमा खाला जान के पास गई, तो खाला जान ने इसकी नब्ज देखी और इसके चेहरे पर अजीब सा गम आ गया। खाला जान ने उसकी हालत देखकर कहा, बेटी नूर, तुम हामला हो। ये सुनकर नूर की आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई। वो फौरन बोल पड़ी, नहीं खाला, ये नहीं हो सकता। मैंने किसी से कभी बात तक नहीं की। खाला जान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर आहिस्ता से कहा, बेटी, कभी कभी ऐसा होता है जब तकदीर कुछ और ही फैसला करती है। नूर के दिल में बेशुमार सवालात थे, लेकिन उसने खामोशी अख्तियार कर ली। उसके बाद उसने अस्पताल में टेस्ट करवाने का फैसला किया। जब रिपोर्ट आई तो हकीकत सामने आई। वो हामिला थी, और ये हकीकत नूर के लिए एक तूफान बनकर आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। एक बीवा औरत जो 1 साल से किसी मर्द के करीब तक नहीं गई, वो कैसे हामिला हो सकती है? नूर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी को दुरुस्त करने का फैसला किया। उसने पूरे महीने तक अपने दिनों का हिसाब किताब किया। वो हर चीज को जांचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो रोजाना अपने दिल में कुछ तलाश करने की कोशिश करती, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन उसने अपने शौहर की पुरानी डायरी निकाली, जो रेहान की मौत के बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ गई थी। इस डायरी में एक दिन की तारीख पर कुछ खास बात लिखी हुई थी। उस दिन रेहान ने कुछ अजीब लिखा था। वो लिखता था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरा जिस्म तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मेरी रूह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हारी तकदीर अभी बाकी है नूर, और तुम्हें यह राज खुद समझना होगा। ये पढ़कर नूर का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसके दिमाग में कई सवालात जन्म लेने लगे। क्या उसका शौहर ये सब जानता था? क्या वो जानता था कि नूर को एक दिन इस राज का पता चलेगा? क्या इसकी जिंदगी का कोई और मकसद था जो वो खुद भी नहीं जानती थी? ये सब सवालात नूर के जहन में गूंजने लगे। वो खुद को इस राज के साथ एक साए की तरह महसूस करने लगी, और ये राज इसके दिल व दिमाग पर हावी होने लगा। सुबह के वक्त जब नूर अपने घर की छत पर खड़ी थी, इसने अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस की। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता जरूर लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने शौहर के बाद आने वाले इस बच्चे का ख्याल रखेगी, और इस राह में जो भी मुश्किलात आए उनका मुकाबला करेगी। अब नूर के दिल में एक नया अज़्म था, लेकिन उसके साथ ही उसकी जिंदगी में एक और सवाल था जो उसका पीछा कर रहा था। क्या ये बच्चा उसके शौहर का है, या फिर ये कोई और? नूर की जिंदगी में जो सवालात थे वो उसे सुकून से जीने नहीं दे रहे थे। हर दिन एक नया सवाल, हर लम्हा एक नई तशवीश। उसका दिल उसके दिमाग से कहीं ज्यादा भटक रहा था। वो सोचते सोचते खुद को ठिकाने लगी थी कि क्या उसके शौहर की मौत के बाद उसे एक नया जिंदगी का आगाज मिल रहा है। लेकिन ये आगाज इतना अजीब था कि नूर को खौफ आने लगा। इसकी तकदीर, जो उसने समझा था कि खत्म हो चुकी है, दोबारा उसके सामने आ खड़ी हुई थी। नूर ने इस राज को छुपाने का फैसला किया।
वो किसी को भी इस बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि ये राज उसकी जिंदगी को कहां ले जाएगा। ताहिम दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और एक अनजानी सी तेजी ने उसे बेचैन कर दिया था। कई दिनों तक नूर ने उस मामले पर खामोशी अख्तियार रखी, लेकिन उसके दिल में ये सवाल कभी खत्म नहीं हुआ था, ये बच्चा कहां से आया। वो खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन हकीकत फिर भी अपनी जगह कायम थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मजीद नहीं छिप सकती, उसे किसी से इस बारे में बात करनी थी। लेकिन उसका दिल डरा हुआ था कि कहीं उसका राज दुनिया के सामने न आ जाए। आसी दिन नूर ने अपने करीबी दोस्त मरियम से मिलने का इरादा किया। मरियम एक सादा दिल और अक्लमंद औरत थी जो नूर की सबसे बेहतरीन दोस्त थी। वो हमेशा नूर की मदद के लिए तैयार रहती थी। नूर ने मरियम को सब कुछ बताने का फैसला किया। मरियम के साथ बैठकर नूर ने उसे पूरी कहानी सुनाई। मरियम शुरू में शॉक्ड हो गई और फिर उसने नूर को कहा, यह बहुत अजीब बात है नूर, तुम्हें इस बारे में मजीद तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम खुद से हामिला हो जाओ। नूर ने मरियम की बातों को सुनकर उससे इत्तेफाक किया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अंदर में एक खौफ था जो उसे बेचैन करता था। मरियम ने कहा, क्या तुमने उसकी तफसील से जांच की? शायद तुम्हारी गांव की हकीमा खाला जान कुछ जानती हो। नूर ने सोचा कि खाला जान के बारे में मरियम की बातें दरस्त हो सकती हैं। वो फौरन खाला जान के घर जाने का फैसला करती है। खाला जान एक बहुत ही अक्लमंद और तजर्बाकार औरत थी जो गांव की खवातीन की मदद करती थी। इसके पास हर बीमारी का इलाज था और उसका मशूरा हमेशा काबिले एतमाद होता था। नूर खाला जान के घर पहुंची और उसने सारी कहानी बता दी। खाला जान ने सारी बातें सुनकर गहरी सांस ली और फिर कहा, नूर बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब इंसान अपनी तकदीर के साथ लड़ता है तो उसके रास्ते में बहुत सी पेचीदगियां आती हैं। ये बच्चा तुम्हारे शोहर का है और वो तुम्हें कुछ खास पैगाम देना चाहता है। ये सुनकर नूर का दिल धक से रह गया। क्या खाला जान ये सब जानती थी? क्या उसका शौहर उससे कुछ कहना चाहता था? नूर के दिमाग में कई सवालात गुजरने लगे। खाला जान ने उसकी हालत देखी और फिर कहा, यह बच्चा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी तकदीर में कुछ और है नूर। तुम्हें यह राज खुद तलाश करना होगा और तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। नूर की आंखों में एक नया अज़्म जाग चुका था। वो अब मजीद सवालात नहीं पूछना चाहती थी, बल्कि उस राज को जानने के लिए तैयार थी। लेकिन उसका दिल अभी भी खौफ से लरज रहा था। वो जानना चाहती थी कि क्या उसका शौहर वाकई उसके करीब है, क्या ये बच्चा उसके शौहर का है, और अगर नहीं तो फिर ये बच्चा कहां से आया। एक दिन जब नूर अपने कमरे में बैठी थी, उसने रिहान की वो पुरानी डायरी दोबारा निकाली। उसने दोबारा उस पर लिखे हुए अल्फाज पढ़े, तुम्हारी तकदीर अभी बाकी है और तुम्हें यह राज खुद समझना होगा। नूर ने महसूस किया कि ये अल्फाज उसके लिए एक इशारा थे। अगले दिन नूर ने फैसला किया कि वो इस राज का पता जरूर लगाएगी। वो अपने दिल की सुनकर कुछ और करना चाहती थी और अब वो किसी भी चीज से खौफजदा नहीं थी। उसने खुद को तैयार किया और इस राज का सामना करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इरादा किया। नूर की तकदीर अभी उसके सामने थी और वो जान चुकी थी कि उसका रास्ता कोई सादा रास्ता नहीं होगा। ये एक पेचीदा और खतरनाक रास्ता था, लेकिन नूर का अज़्म मजबूत था। वो इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसके सामने एक राज है और इस राज को जानने के बाद इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। नूर की जिंदगी में जो सवालात थे वो उसे सुकून से जीने नहीं दे रहे थे। नूर का दिमाग अभी तक खाला जान के अल्फाज पर ही घूम रहा था। ये बच्चा तुम्हारे शौहर का है और वो तुम्हें कुछ खास पैगाम देना चाहता है। इस एक जुमले ने उसके अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था। क्या यह हकीकत थी? क्या उसका शौहर वाकई उसके साथ था? उसके दिल में एक ऐसी उलझन थी जिसका कोई हल नहीं था। वो दिन रात इसी सवाल के जवाब की तलाश में गुजार रही थी। हर लम्हा एक नया ख्याल, हर पल एक नया शकूक व शबहात का सामना। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब नूर ने खुद को मुकम्मल तौर पर इस राज के सामने खड़ा पाया। वो जानना चाहती थी कि हकीकत क्या है, इसकी तकदीर में क्या छुपा हुआ है और इस बच्चा का असल राज क्या है। एक दिन जब वो अपने कमरे में थी, अचानक उसका फोन बजा। ये मरियम का फोन था। नूर, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है। मरियम की आवाज में एक अजब सी शिद्दत थी। नूर ने फौरन फोन उठाया। क्या बात है मरियम, क्या हुआ?
मरियम ने कहा, नूर, मैंने कल रात तुम्हारी खाला जान से कुछ सुना है और मुझे लगता है कि तुम्हें उस बारे में और सुनना जरूरी है। नूर का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मरियम, तुम क्या कहना चाहती हो? मरियम ने सरगोशी की। खाला जान ने कुछ खास बात की थी और वो कहती हैं कि तुम्हें अपने शौहर की मौत के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक खास मंसूबे का हिस्सा है। ये सुनकर नूर का सांस रक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मरियम ने कहा, खाला जान कहती हैं कि तुम्हें उस राज के पीछे जाना होगा क्योंकि तुम्हारी तकदीर में कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी तक नहीं समझ आया। ये बच्चा तुम्हारे शौहर का है और वो तुम्हें बताने आया है कि तुम्हें कुछ खास काम करना है। नूर ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग एक लम्हे के लिए ठिमक गया। ये सब कुछ बहुत पेचीदा था और वो अभी तक ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सब कैसे हो रहा था। क्या ये हकीकत थी या फिर ये महज एक और ख्वाब था? मरियम की आवाज में मजीद शिद्दत थी। नूर, तुम्हें खाला जान की बातों को संजीदा लेना चाहिए। इसके बाद तुम्हें कुछ और करने का वक्त आ गया है। तुम्हें अपने शौहर की मौत के पीछे छुपे राज को समझना होगा और इस बच्चा का राज तुम्हें खुद ही पता चलाना होगा। नूर की आंखों में सवालात का एक तूफान था, लेकिन उसने मरियम की बातों को दिल से सुना। उसने फैसला किया कि अब वो मजीद नहीं हार सकती। उसने अपने शौहर की मौत और इस बच्चा के बारे में कुछ भी जानने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाना था। उसका दिल मजबूत हो चुका था और वो अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार थी। आसी दिन नूर ने दोबारा खाला जान से मुलाकात की। खाला जान ने उसे बताया कि उसके शौहर की मौत एक खास मंसूबे का हिस्सा थी। तुम्हें अपने शौहर की मौत के बाद इस राज को जानना होगा। नूर, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें कहां ले जाएगी, लेकिन ये बच्चा तुम्हारे शौहर का पैगाम है। खाला जान की बातें सच लग रही थीं, लेकिन नूर का दिल फिर भी हचकचा रहा था। इसका दिमाग किसी जगह नहीं रख रहा था। वो खुद को इस राज के सामने बेबस महसूस कर रही थी। इसका दिल चाहता था कि ये सब हकीकत न हो, लेकिन उसकी तकदीर कुछ और ही चाहती थी। नूर ने खाला जान से मजीद सवालात किए, लेकिन खाला जान ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। वो सिर्फ ये कह रही थी, तुम्हें इस राज को जानने के लिए खुद सफर पर निकलना होगा। तुम्हें उसकी हकीकत तक पहुंचना होगा और तुम्हें यह सच जानना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या होने जा रहा है। जब नूर खाला जान के घर से निकली, इसका दिल मजीद परेशान हो चुका था। वो जानना चाहती थी कि उसके शौहर की मौत और ये बच्चा किस बात की निशानी है। वो ये सब कैसे जान सकेगी? उसे क्या करना चाहिए? उसके दिमाग में सवालात का तूफान था और उसका दिल इस गंभीर हकीकत से जूझ रहा था। इसी दिन नूर ने फैसला किया कि वो इस राज का पता जरूर लगाएगी। वो अपनी जिंदगी में जो भी कदम उठाने वाली थी, उसे इस बात का यकीन था कि उसका सफर मुश्किल और पेचीदा होगा, लेकिन नूर का अज़्म मजबूत था और उसने अपने दिल की सुनकर फैसला किया कि वो इस हकीकत को जानने के लिए हर हद तक जाएगी। वो जानती। नूर का दिल बेचैनी से धड़क रहा था जब वो खाला जान की बातों पर गौर कर रही थी। उसका दिमाग एक से ज्यादा सवालात से भर चुका था और हर सवाल के जवाब में एक नया सवाल जन्म ले रहा था। वो जानना चाहती थी कि उसका शौहर आखिर किस पैगाम को छोड़कर गया था और वो बच्चा जिसका खाला जान ने जिक्र क्या था, इसका क्या ताल्लुक था? क्या यह हकीकत थी या महज कोई ख्याली बात? इसी दिन नूर ने मरियम से दोबारा राबिता किया। इसका दिल चाहता था कि मरियम से मजीद कुछ मालूमात मिले ताकि वो उस पहेली को हल कर सके। मरियम, क्या तुम्हें कुछ और पता चला? नूर ने सवाल किया। मरियम ने जवाब दिया, नूर, तुम्हें याद है जब तुम्हारा शौहर बीमार हुआ था? तुम्हें शायद ये भी याद हो कि उसके बाद कुछ अजीब सी बातें हो रही थीं। वो हमेशा तुमसे कुछ अहम बातें छिपाने की कोशिश करता था और तुम्हें कभी पूरा सच नहीं बताया। नूर की नजरें चमक उठीं। क्या तुम्हारा मतलब है कि इसकी बीमारी का भी कोई ताल्लुक था? इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। मरियम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ नूर, तुम्हें याद है कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें एक दिन कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो तुम्हें नहीं बता सकता। वो कुछ छिपाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बातें तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देंगी। नूर की आंखों में एक नया सवाल अभरा। वो याद करने लगी कि उसके शौहर ने हमेशा कहा था कि कुछ बातें वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो बातें इतनी अहम थीं कि उनका उसके साथ ऐसा ताल्लुक हो? क्या वो इन बातों से जुड़ा राज नूर की तकदीर के बारे में था? अगले कुछ दिनों में नूर ने अपने शौहर की बीमारी के बारे में मजीद तहकीकात करने का फैसला किया।
उसने अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से पूछा कि उसकी बीमारी के बारे में कुछ खास तो नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने उससे कहा कि यह बीमारी आम थी और कोई गैर मामूली बात नहीं थी। नूर फिर भी मुतमईन नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो खुद ही उसकी हकीकत का पता लगाएगी। उसने अपने शौहर की पुरानी चीजों को छानना शुरू कर दिया। इसकी फाइलों, किताबों और पुरानी दस्तावेजात में वो एक ऐसा राज तलाश करना चाहती थी जो उसके शौहर ने छिपाया था। एक दिन उसने अपने शौहर की एक पुरानी डायरी का पता चलाया। ये डायरी वो अक्सर लिखा करता था, लेकिन कभी उसने नूर को नहीं दिखाई थी। जब नूर ने डायरी खोली तो उसके अंदर एक अजीब सी तहरीर थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारी तकदीर का राज तुम्हारे सामने आ चुका होगा। ये जुमला पढ़कर नूर का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। क्या उसके शौहर ने उसे बचाने के लिए कोई पैगाम छोड़ा था? क्या उसका बच्चा इस पैगाम का हिस्सा था? नूर ने डायरी के सफहात पलटे और उसे एक और खत मिला। मेरे प्यारे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। तुम्हें उस बच्चा के पीछे छुपे राज को समझना होगा। वो बच्चा तुम्हारे शौहर का नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तकदीर को बदलने के लिए आया है। तुम्हें इस राज का सामना करना होगा और उसकी हकीकत तुम्हें खुद जाननी होगी। नूर का दिमाग और दिल दोनों मफलूज हो गए। उसके शौहर की मौत के बाद वो जितना कुछ जानना चाहती थी, वो इतना ही पेचीदा होता जा रहा था। इसके शौहर ने एक राज छोड़ा था जो इसकी तकदीर के बारे में था, और वो अब इस राज को जानना चाहती थी। असी रात नूर ने अपने शौहर की मौत के बाद उसके करीब तरीन दोस्त को तलाश किया, जिसका नाम फैसल था। वो जानना चाहती थी कि फैसल उसके शौहर के बारे में क्या जानता है। फैसल हमेशा इसके शौहर के साथ रहा था, और शायद उसके शौहर ने फैसल के सामने वो सच छिपाया हो जो नूर को अभी तक नहीं पता था। जब नूर फैसल के पास पहुंची तो फैसल ने हैरत से कहा, नूर, तुम अभी तक नहीं जान पाए कि तुम्हारे शौहर की जिंदगी का क्या मकसद था। वो हमेशा तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के इस हिस्से में वो कुछ भी नहीं कह सका। फैसल की बातें सुनकर नूर का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने सवाल किया। तुम्हारा शौहर एक खास मिशन पर था नूर। वो कुछ बड़ा काम करने जा रहा था, लेकिन उसकी मौत ने उस मंसूबे को अधूरा छोड़ दिया। तुम्हें उस बच्चा के पीछे का राज समझना होगा, क्योंकि वो बच्चा तुम्हारे शौहर का पैगाम है और वो तुम्हें वही काम करने के लिए भेजा गया है जिसे वो खुद पूरा नहीं कर सका। फैसल की बातों ने नूर के दिल में मजीद सवालात पैदा किए। वो जानना चाहती थी कि उसका शौहर आखिर किस काम के लिए इससे ये सब छिपाता रहा था। वो इस बच्चे के जरिए उसकी तकदीर का राज क्यों खोलना चाहता था, और वो बच्चा आखिर क्या करने आया था। नूर का जहन एक सवालात के तूफान में डूब चुका था, लेकिन वो उसके जवाब की तलाश में इज्म के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। इसकी तकदीर इसके सामने थी, और वो इस राज को जानने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थी। नूर की आंखें बरस रही थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। बरसों बाद उसे वो सच मिल चुका था जिसने उसकी जिंदगी को इजाड़ कर रख दिया था। अब वो बेआसरा नहीं थी, अब उसकी खामोशी टूट चुकी थी। उसने उस मासूम बच्चे को गोद ले लिया जिसकी हकीकत ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो बच्चा उसके शौहर की आखिरी अमानत था, जिसने दुनिया के सामने सच लाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने उसे सच बोलने की सजा दी। नूर ने फैसला कर लिया था कि वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मीडिया का सहारा लिया, और वो सब कहानियां और राज दुनिया के सामने लाई जिन्हें ताकतूर लोग छिपाते आ रहे थे। एक बीवा, एक बेसहारा औरत ने आखिरकार सच्चाई के लिए आवाज उठाई और जीत गई। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई कभी दबती नहीं, चाहे जितना भी अंधेरा हो। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो खामोश ना रहें, अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि अल्लाह हक वालों का साथ देता है। अगर आपको ये सबक आमूज और जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई सच्ची कहानियां आप तक फौरन पहुंच सकें। शुक्रिया।